नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव 26 अप्रैल को होंगे और मतदान के पूर्व अब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। जी हां, आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया और इसमें बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर भी जो चुनाव प्रचार था वह चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया है। और इसके साथ ही अब कई उम्मीदवार जो कि इस चरण के चुनाव में मैदान में उतरे हुए हैं उन सब की किस्मत का फैसला 26 अप्रैल को होगा। दरअसल दूसरे चरण में बिहार की जिन 5 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं वो तमाम सीटें सीमांचल से जुड़ी हुई सीटें हैं और इसमें बांका, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज ये 5 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। इस चुनाव में सबसे अगर हम खास बात की बात करें तो इस बार जो चुनाव प्रचार हुए उस चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार आए। एक प्रकार से देखा जाए तो ये चुनाव है, इस चुनाव में दूसरे चरण में जिन 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है इन 5 सीटों के चुनाव में आमने सामने के मुकाबले में एक और तो जदयू तमाम सीटों पर है तो दूसरी ओर जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में माने जा रहे हैं उसमें कई सीटों पर कांग्रेस। तो एक बार बांका में आमने सामने के टक्कर में जहां राष्ट्रीय जनता दल है वहीं पूर्णिया में भी त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। और इसके अतिरिक्त एक तरीके से यह चुनाव ओवैसी की पार्टी एआईएम के लिए भी लिटमस टेस्ट की भांति बिहार में है, क्योंकि उनके बिहार के सबसे प्रमुख नेताओं में अख्तरुल इमान का भी किस्मत का फैसला इस चुनाव में ही होना है, यानी कि वे किशनगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव प्रचार का शोर आज थम चुका। इस बार जो चुनाव प्रचार हुए उन चुनाव प्रचार के दौरान हम सब ने देखा कि कैसे यहां बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य प्रचारकों के तौर पर सीमांचल के इलाके में पहुंचे। इतना ही नहीं, एनडीए की ओर से जो चुनाव प्रचार हुआ उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार वहां पे रोड शो भी किया है। तो दूसरी ओर जो उनके प्रतिद्वंदी दल है यानी कि महागठबंधन, उसकी ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने सीमांचल के इलाकों में आकर के चुनाव प्रचार किया। इतना ही नहीं, खुद जो तेजस्वी यादव है वह लगातार सीमांचल के कई लोकसभा क्षेत्रों में रोड शो करने से लेकर के रात्रि विश्राम तक किए हुए हैं और अलग अलग जगहों पर कैंप किए हुए हैं। विशेष करके जो पूर्णिया लोकसभा सीट है उस लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान दमखम दिखाने में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन रहे हैं। और इन आसार में एक और जहां कर वहां के मौजूदा जो सांसद हैं असंतोष कुशवाहा वह जदयू के प्रत्याशी हैं, तो दूसरी ओर वहां बीमा भारती राजद से उम्मीदवार हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबले में पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करके और अब वहां पर चुनाव मैदान में जिस दमखम के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार किया है इससे पूर्णिया की सीट काफी रोचक हो चुकी है। तो दूसरी ओर पूर्णिया के बगल में ही कटिहार सीट पर इस बार तारिक अनवर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तो उनका मुकाबला वहां दुलाल चंद गोस्वामी से है। किशनगंज सीट पर कांग्रेस के मोहम्मद जावेद तो जदयू के मास्टर मुजाहिद, एआईएम के अख्तरुल इमान वहां पर मुकाबले में है। इसी तरीके से जो बांका की सीट है, बांका की सीट पर मौजूदा सांसद गिरधारी यादव जदयू के हैं, तो उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के जयप्रकाश नारायण यादव से है। इन सबके बीच जो भागलपुर की सीट है उस सीट पर एक कांग्रेस की ओर से अजीत शर्मा प्रत्याशी हैं, तो यहां अजय मंडल जदयू के उम्मीदवार हैं और दोनों के बीच में एक रोचक मुकाबला माना जा रहा है। तो इन 5 सीटों पर अब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान तमाम दलों ने यहां काफी दमखम दिखाए और दमखम दिखाने के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक सब कोई बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए आए। अब जनता का फैसला 26 अप्रैल को आएगा कि वह इस बार के चुनाव में इन 5 सीटों पर किसके नाम पर मुहर लगाती है, जिसका फैसला 4 जून को चुनाव परिणाम के बाद देखने को मिलेगा।